व्यूअर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब रिदा, जो कि ये बात जान चुकी है, जितना दूर हम्माद उससे हो रहा है उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नाजरीन और उसकी माँ है। इसलिए वो उनसे बहुत ज्यादा मोहतात हो गई है। साफ साफ कह देती है हम्माद से कि तुम इससे कहो इस घर से निकल जाए, इन दोनों माँ बेटियों को निकालो यहाँ से। अब हम्माद, जो कि बहुत परेशान है कि उसे क्या करना चाहिए, वो नाजरीन और उसकी माँ के सामने भी शर्मिंदा है। वो उन दोनों को एक किराए का घर ले देता है और वहाँ पर उसका काफी आना जाना लगा रहता है। बहुत बहुत देर वहाँ पर ठहरता है नाजरीन के साथ, लेकिन इस बात का पता नहीं है रिदा को। रिदा तो यही समझ रही है कि अब नाजरीन और उसकी माँ से जान छूट गई है, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ है ही नहीं। हम्माद तो और करीब हो गया है दोनों माँ बेटियों के। इधर से दिखाया जाता है कि रिदा अब नोटिस करने लगी है कि हम्माद घर बहुत लेट आता है और सुबह बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि हम्माद को जल्दी होती है नाजरीन के घर जाने की। नाजरीन की माँ कहती है कि बेटा तुम किस हक से यहाँ आते हो, तुम यहाँ ना आया करो। तो नाजरीन कहती है क्योंकि मोहब्बत करता है ये मुझसे। तो उसकी माँ कहती है तो फिर तुम दोनों निकाह कर लो, वरना ये शख्स यहाँ पर ना आए। जानबूझकर ये बात की जाती है और फिर हम्माद को निकाह करना ही पड़ जाता है। नाजरीन से निकाह के बाद जब वो वापस घर आता है तो रिदा कहती है कि कहाँ गए थे आप? मुझे पता है आप नाजरीन की तरफ गए थे, आप मुझे सच सच बता दें कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते अब। जिस पर हम्माद कहता है कि हाँ नहीं करता मोहब्बत। अब बताओ क्या कर लोगी तुम? मोहब्बत करता हूँ उस नाजरीन से, इसलिए शादी भी कर ली है मैंने उससे। ये सुनकर रिदा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। ये क्या बोल रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो जानते हैं कि मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? जिस पर हम्माद कहता है कि तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। अब बस कर दो रिदा, चुप कर जाओ, मुझे जीने दो अपनी जिंदगी। रिदा बेहद रोती है और वो कहती है कि ठीक है, आपको जो करना है आप वो करें, मुझे भी जो ठीक लगेगा मैं भी वही करूंगी। और रिदा घर छोड़कर चली जाती है, अपने बच्चों को भी छोड़कर। और ये सब कुछ जब हम्माद देखता है तो वो अपने बच्चों को लेता है और नाजरीन के घर ले जाता है, क्योंकि अब उसके बच्चों को संभालने वाला तो कोई उस घर में है नहीं। नाजरीन से कहता है कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं रिदा को ढूंढ लूंगा, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। जिस पर नाजरीन उसे जानबूझकर हौसला देती है ताकि हम्माद बुरा फील ना करे। जब हम्माद ढूंढने निकलता है रिदा को तो रिदा तो उसे नहीं मिलती, लेकिन उसके सामने नाजरीन और उसकी माँ की हकीकत जरूर आ जाती है, जो कि वो आपस में बातें कर रही होती हैं कि ये बच्चे मनहूस हमें दे गई है, ये नहीं कि बच्चे भी साथ ले जाए, खुद तो दफा हो ही गई थी। और वो थप्पड़ मार देती है बेटी को भी और हम्माद के बेटे को भी। ये सब कुछ हम्माद देख लेता है और हैरान रह जाता है, ये क्या कर रही हो तुम नाजरीन? तुम्हें जरा रहम नहीं आया मेरे छोटे छोटे बच्चों पर? ये तो मेरी औलाद है, तुमने कैसे इन पर हाथ उठाया है? नाजरीन सफाइयाँ पेश करती रहती है, लेकिन हम्माद उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। जिसके बाद दिखाया जाता है कि हम्माद नाजरीन को धक्का दे देता है और अपने बच्चे लेकर वापस अपने घर आ जाता है। अब नाजरीन फूट फूट कर रो रही है कि अम्मा कुछ करना, तेरे जादू देख ले कोई असर नहीं करते, वो मुझे छोड़कर चला गया है, वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। और अपने आप को कमरे में बंद करके अपने आप को आग लगा लेती है। नाजरीन को बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हम्माद को पता चलता है तो अभी फौरन से आ जाता है। नाजरीन की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, वो बुरे तरीके से जल चुकी है लेकिन अभी भी जिंदा है। उसकी माँ उसे देख देख कर होल खा रही है कि मेरी बच्ची कितनी अजियत में है। मोहल्ले वाले आते हैं और आकर बताते हैं कि ये सब कुछ इसकी वजह से है। अगर तुम ऐसे जादू करके सबकी जिंदगियां बर्बाद ना करती तो आज तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ ना होता। तो माँ हैरत से पूछता है ये क्या कह रहे हैं आप लोग? तो वो सारी बात बता देते हैं कि ये लोग जादू करती हैं और दूसरों को अपने काबू में कर लेती हैं। ये सुनकर हम्माद हैरान रह जाता है, इसका मतलब मैं भी? सच बता दें आज मुझे आप। तो वो फिर बता देती है कि हाँ ये सच है, जादू करती हूँ मैं। ये बात जब अपने मुंह से इकरार करती है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और उधर से नाजरीन, जो कि बहुत बुरी हालत में है, वो हॉस्पिटल में ही पड़ी रहती है। हम्माद बहुत मुश्किल से रिदा को ढूंढता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है, उसे सारी बात बताता है कि रिदा भी डर जाती है। वो कहती है कि वो उस घर में नहीं जाएगी, ना अपने बच्चों को लेकर जाएगी, पता नहीं क्या असरात छोड़ गए हो। हम्माद भी यही कहता है। वो घर बेच देते हैं और एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हम्माद की माँ भी वापस आ जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।